प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा है वह जितनी भी पीछे इन 4-5 दिनों में हमने बात की है, चाहे वह श्वासों की प्रक्रिया हो, चाहे वह स्वर विज्ञान की बात हो, चाहे वह सूक्ष्म प्राण की बात हो, चाहे वह प्राण शरीर की बात हो, चाहे वह सूक्ष्म शरीर की बात हमने की हो, सबसे जुड़ी हुई है। आज की चर्चा भी मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं इन कई चीज़ों पे बात कर चुका हूँ। प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीज़ें मनुष्य को परमात्मा ने दे के भेजा है और उनमें जितनी चीज़ों का मैंने अपनी इस 35-40 साल की साधना से अनुभव किया है और जो मेरे अनुभव में सर्वसिद्ध बातें हैं वह मैं एक एक करके धीरे धीरे आपको उनसे अवगत कराऊं। मेरा उद्देश्य है कि इस पृथ्वी पे जहाँ तक मेरी बातें जा सकें, प्रकृति द्वारा हमें जो खजाने भर भर के दिए हुए हैं, एक भी व्यक्ति उन खजानों से वंचित ना रह जाए। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं अपने इस छोटे से प्रयास से जो मैं अपनी बातों की शुरुआत किया हूँ, इनको मैं प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, चाहे वो भारतवासी हों, चाहे वो इस पृथ्वी के किसी भी कोने के वासी हों, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हों। प्यारे मित्रों, प्रश्न उठ सकता है कि मुझे ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है। इस पृथ्वी पे समय समय पे बहुत सारी चीज़ें घटती हैं, बहुत सारे रहस्य घटते हैं। कहें कि ये पूरी प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है और मैं जो बातें कर रहा हूँ वह सारी इस प्रकृति के रहस्य की है। हमारा शरीर भी इस प्रकृति की ही देन है। हम इस प्रकृति से अलग नहीं हैं, हमारा शरीर भी इस प्रकृति से अलग नहीं है। प्यारे मित्रों, मैंने जो अनुभव किया है वह अनुभव यह है कि जितनी भी संभावनाएं मनुष्य के जीवन में अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी हो सकती हैं, वो सारी संभावनाएं प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान हैं। यह मेरा अपना साधना से किया हुआ अनुभव है। मनुष्य की जितनी भी संभावनाएं हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, सारी संभावनाएं पहले से ही निहित हैं हमारे भीतर। हमारे जन्म के साथ ही प्रकृति के द्वारा इन सारी संभावनाओं के साथ ही हमें भेजा गया है। जब मैंने अभी बात की सूंघने की, देखने की, सुनने की, आपको बड़ा अटपटा सा लगा होगा कि ये बातें तो सभी जानते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात सभी नहीं जानते हैं, वह यह है कि जितना हम अभी देखते हैं हमारी आँखों की उतनी ही क्षमता नहीं है। हमारी आँखों की क्षमता बहुत अधिक है। आँखों की देखने की क्षमता है, उसके अनुसार 0.5% भी हम नहीं देखते हैं। हमारी सूंघने की जितनी क्षमता है उसका 0.5% भी हम नहीं सूंघ पाते हैं। यानी कि हमारी इंद्रियों के जो जो कार्य हैं, हम उन कार्यों को भी केवल और केवल 0.5%, और ये 0.5% भी चूंकि बात करने के ख्याल से मैं कह रहा हूँ, चूंकि और दूसरा कोई समझाने का उपाय नहीं है। सच बात तो ये है कि 0.5% से भी बहुत कम हम अपनी इंद्रियों को जी रहे हैं और यह मेरा अनुभव है। मेरा अनुभव क्या है
जब मैंने अपनी आँखों की क्षमता पे काम किया तो मैंने अपनी आँखों से वह काम भी लेने की कोशिश की जो एक दूरबीन भी नहीं ले सकती। जब मैंने अपनी सूंघने की क्षमता पे काम किया कई सालों तक साधना की अवस्था में, तो मैंने वैसी वैसी सूक्ष्म सुगंधों को पकड़ा जो अमूमन किसी फूल से, किसी पौधे से इस जगत में कहीं नहीं देखी गई। हम जितनी भी सुगंधों से वाकिफ़ हैं, जितनी भी सुगंधों के विषय में हमें जानकारी है, वह किसी फूल से, किसी पौधे से निष्कासित होती है, उसी का हमें अनुभव है। लेकिन मैंने साधना की स्थिति में वैसी सुगंधों को भी पकड़ने की कोशिश की है जो अमूमन इस पृथ्वी की नहीं है। यानी कि हमारी इस पृथ्वी पे, या कहें कि जितनी मेरी क्षमता है, जितना मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, हमारे आयुर्वेद ने जितनी वनस्पतियों के विषय में विश्लेषण किया है और जितनी उनमें से मेरे संज्ञान में आई है, तो किसी औषधि की वैसी सुगंध नहीं होती। जैसी सुगंधों को मैंने ध्यान की अवस्था में अपनी नासाग्र से, अपनी घ्राणेंद्रिय से ऑब्जर्व किया है। मैंने एक रोटी के टुकड़े को इस प्रकार से उसका स्वाद का अनुभव करने की कोशिश की है कि एक साधारण सा गेहूं की रोटी का बना हुआ टुकड़ा जो कि हम रोज़ सुबह शाम खाते हैं, लेकिन जब मैंने कई बार उस पर प्रयोग करने की कोशिश की और मैंने उस गेहूं की रोटी के टुकड़े को चबाया, तो उस गेहूं की रोटी के टुकड़े में जब मैंने अपनी स्वादेंद्रिय के प्रति अति संवेदनशील होके उसके स्वाद को ग्रहण करने की कोशिश की, तो अद्भुत स्वाद की मुझे फीलिंग हुई। और मित्रों, मैं यह बात इसलिए भी कर रहा हूँ, जब तक आप सारी संभावनाओं को अपनी आँखों की, अपनी घ्राणेंद्रिय की, यानी कि जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं, उनका अल्टीमेट उपयोग नहीं कर लेंगे, तब तक आप इस जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगे। और यह अल्टीमेट उपयोग का मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी बातों को गलत समझने की सुविधा ज़्यादा है, आप मेरी बात का अर्थ गलत लगा सकते हैं। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको स्वादेंद्रिय के माध्यम से स्वाद की उन अतल गहराइयों को पकड़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर भोजन ही करते रहेंगे, यह इसकी अति हो जाएगी, यह मेरी बात को गलत समझने जैसा हो जाएगा। मेरा मतलब है कि जब भी आपने भोजन किया है या जैसे भी आप प्राकृतिक रूप से सदैव से भोजन ग्रहण करते आ रहे हैं, उसी के प्रति इतना संवेदनशील हुआ जा सकता है कि आप स्वाद की उन सूक्ष्म अनुभूतियों को भी पकड़ पाएंगे जिसमें ऋषियों ने पकड़ा है उन स्वादेंद्रियों के माध्यम से उस अनुभूति को, और उस स्वाद के पीछे भी उन्होंने परमात्मा को कहा है। इसीलिए हमारे वेदों में कहा है अन्नम ब्रह्म, अन्न में भी ब्रह्मा है। यानी कि अन्न के एक दाने का स्वाद जब हम चबा के अपनी जिह्वा से, और हम उस दाने के गहन स्वाद में प्रवेश करते हैं, तो उस स्वाद के पीछे हम उस ब्रह्म को ही पाते हैं, उस परमात्मा को ही पाते हैं। वैसे ही हमारी दृष्टि, वैसे ही हमारी घ्राणेंद्रिय यानी कि सूंघने की क्षमता। असली उपभोग कब होता है?
जब हम अपनी इन सारी जितनी भी समस्त इंद्रियां हैं इनको बाहर से भीतर की तरफ मोड़ लेते हैं और उन चीज़ों का जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ स्वाद भीतर लेने लगते हैं, यही उनका अल्टीमेट उपयोग है। और जब हम इस अल्टीमेट उपयोग को कर पाते हैं तभी हम इस जीवन मरण से मुक्त हो पाते हैं, या कहें कि हम इस ब्रह्म में एक हो पाते हैं। यह बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, विषय तो मेरा आज दूसरा है, ताकि यह क्लियर हो जाए कि आगे हम और किन किन बातों पे, किन किन रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं। कैसे हम अपनी दृष्टि को इतना सूक्ष्म बना सकते हैं। जो अनुभव मैंने किया है, मैंने करके देखा है, कैसे आप भी कर पाएं। एक एक व्यक्ति, एक एक मनुष्य उन सारी क्षमताओं को लेकर पैदा हुआ है जो कोई भी, किसी के भीतर भी जो संभावना थी, जो कि मैंने पहले भी कहा, मैं भी तो एक साधारण सा बच्चा ही पैदा हुआ था और मैंने भी वो सारी हरकतें की हैं जो आपने की हैं। मैंने भी अभाव में दुखी हुआ हूं, कोई चीज प्राप्त हुई तो खुशी जाहिर की है। मैंने भी प्रेम किया है, गुस्सा किया है, नफरत की है। मुझे भी भूख लगी है, प्यास लगी है, और मैंने भी अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए उन सब संसाधनों से गुजरा हूं जिनसे सभी गुजरते हैं। मैं बिल्कुल भी तो आपसे अलग नहीं हूं और ना था। इस दुनिया में कोई भी तो आपसे अलग नहीं है और ना था। तो प्रत्येक मनुष्य की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी सारी संभावनाओं को प्राप्त हो। और बेहोशी क्या है? अपनी उन संपूर्ण संभावनाओं को बिना जाने विदा ले लेना और फिर जन्मना। अब कोई घटना हमारे साथ बेहोशी में घटती है तो हमारे जीवन में दुख लाती है, पीड़ा लाती है, संताप लाती है, और वही घटना हमारी जानकारी में घटती है तो हमारे जीवन में सुख लाती है, आनंद लाती है। अभी तक जो भी हमारे साथ घट रहा है वह बेहोशी में घट रहा है, इसलिए हम संतप्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए भी इन सारे रहस्योद्घाटन को समझना, अपनी संभावनाओं को समझना अनिवार्य है, ताकि जो भी हमारे साथ घटे होश में घटे। हमें पता हो घटना घटने के पीछे के कारण का, कुछ भी बेहोशी में ना घट रहा हो। मित्रों, हमारे परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जिसको किसी भी अच्छी बुरी घटना जो हमारे साथ घटने वाली है, या परिवार में घटने वाली है, या हमारे अजीज यानी कि हमारे जो बहुत नियरेस्ट हमारे रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उनके साथ कोई घटना घटने वाली है। कोई ना कोई सदस्य परिवार में ऐसा होता है जिसको पूर्वानुमान हो जाता है, आभास हो जाता है। कभी सोचा, और कभी कभी हमारे परिवार के छोटे से बच्चा कह देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है, हालांकि हम उस पर भरोसा नहीं करते और वैसा हो भी जाता है। यह कितना बड़ा रहस्य है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि हमने पीछे प्राण वायु पे चर्चा की, अपने सूक्ष्म शरीर पे और प्राण शरीर पे, और कैसे हमारा शरीर
वायु से ओतप्रोत है, कैसे हमारे शरीर में सब कुछ वायु के माध्यम से ही संचालित है, और कैसे हम अपने स्वरों को चेंज करके अपनी मनोस्थिति और परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं, इस पे बात की थी। जब हमारे परिवार में किसी सदस्य को कभी कभी ऐसा घटना घटती है कि उसको पूर्वानुमान लग जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, वह कब ऐसा घटता है? वह तभी घटता है जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है। सुषुम्ना यानी कि जब आप अपनी दोनों नासिका से सम स्थिति में श्वास ले रहे होते हैं, यानी कि सहज रूप से दोनों नासिका से बराबर श्वास आ और जा रही होती है। मित्रों, यह जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, यह हमारे मूलाधार चक्र से और हमारा जो ब्रह्म रंध्र है, हमारा जो सहस्त्रार है, यानी कि हमारी जो रीढ़ है, हमारा जो मेरुदंड है, इसके निचले हिस्से से शुरू होती है और हमारी रीढ़ के माध्यम से गुथी हुई हमारे सहस्त्रार पे आके ऊपर टिकी है। हमारे शरीर में 7 चक्र ऋषियों ने महसूस किए हैं और 7 शरीर ऋषियों ने महसूस किए हैं। प्रत्येक शरीर को और प्रत्येक चक्र को जो ऊर्जा मिलती है, इस सुषुम्ना नाड़ी से ही मिलती है। रात्रि सोने के समय और दिवस में किसी भी समय क्षण 2 क्षण के लिए 2-3 बार हमारी यह सुषुम्ना नाड़ी क्षण 2 क्षण के लिए जरूर सक्रिय होती है, आपको इसका पता नहीं चलता है। रात्रि में भी कई बार क्षण 2 क्षण के लिए हमारी सुषुम्ना चल रही होती है और दिवस में भी कई बार क्षण 2 क्षण के लिए हमारी सुषुम्ना चल रही होती है। यही वह स्थिति होती है जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है। उस समय अगर हम जागृत अवस्था में हैं और हमारी सुषुम्ना चल रही है, तो कई बार हमारी चेतना ठहर जाती है उस क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, यानी कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं एक क्षण के लिए जब किसी क्षण हमारी सुषुम्ना चल रही होती है। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि दिवस में यानी कि दिन भर में 2-3 बार ऐसे क्षण आते हैं, बहुत छोटे क्षण होते हैं, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, यानी कि हम अपनी दोनों नासिका से समान रूप से श्वास ले रहे होते हैं। तो वह जो हमारी सुषुम्ना चल रही होती है, उतने क्षण कई बार हम अपनी चेतना में प्रवेश कर जाते हैं, मन हमारा ठहर जाता है और उसी समय चूंकि चेतना हमारी जागी हुई है, उसी क्षण वह आभास होता है हमें किसी आने वाले अच्छे या बुरे वक्त का या परिस्थिति का या स्थिति का, जो भी हमारे साथ आने वाले समय में होने वाला है, इसी में हमें वह आभास कई बार हो जाता है। कई बार हमें रात्रि में हमारा मन ठहर गया होता है, सुषुम्ना चल रही होती है और हम अपनी चेतना में प्रवेश कर गए होते हैं और अचानक हमें, चूंकि क्षण 2 क्षण के लिए वह घटना घटती है, अचानक झटके से हम उठते हैं हाँफते हुए और कोई ना कोई हमें दुख सौपन या सुख सौपन उस समय आया हुआ प्रतीत होता है और फिर हम सुबह उसको अपने परिवार वालों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सौपन आया, ऐसा होने वाला है। सौपन तो पूरी रात में बहुत आते हैं, लेकिन वह जो सूक्ष्म सुषुम्ना चल रही होती है, वह जो सूक्ष्म क्षण है जिसमें सुषुम्ना चल रही होती है, उस समय जो आप अपनी चेतना में प्रवेश कर गए होते हैं, वह जो आपके भीतर एक जागी हुई आपकी चेतना है, चैतन्य, जीवित जीवन, उसमें आप प्रवेश कर गए होते हैं, तभी वह क्षण घटता है। इसको मैं समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको यह ख्याल आए कि जो घटना किसी क्षण में अकस्मात घट सकती है आपके साथ, अगर आप
अपनी जागृत अवस्था में उस जगह स्वयं को ले जाएं। आप अपने होश हवास में उस स्थान पे डटे रहें तो सारी बेहोशी छट नहीं जाएगी। तो मित्रों, अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। परसों मैंने चर्चा की थी हमारे प्राण शरीर पे, कैसे हम अपनी नाभि को भरते हैं प्राण से और फिर हमारी नाभि उस प्राण से ओतप्रोत हो जाती है। वही प्राण ऊर्जा हमारे शरीर का भीतर शेप ले लेती है, एक चंद्रमा जैसी शीतल चांदनी हमारे शरीर का शेप ले लेती है। हमारा यह स्थूल जो शरीर है, इसके भीतर एक और शरीर निर्मित हो जाता है चांदी जैसा। और कैसे फिर हमारे इस स्थूल शरीर के बाहर, जो कि मैंने कल चर्चा की थी, हमारा सूक्ष्म शरीर है, कैसे हम अपने उस सूक्ष्म शरीर को इस ब्रह्मांड से जोड़ें कि वह जो कुछ क्षण के लिए हमें घटना घटी, जो हमें आभास हुआ अच्छे का या बुरे का पूर्वानुमान, तो कैसे हम ब्रह्मांड से स्वयं को जोड़ें, अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ें कि हमारे लिए कुछ भी अज्ञात ना रहे। मित्रों, जैसा कि मैंने प्राणिक शरीर का अवलोकन करने की विधि बताई और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कैसे करें, उसको कैसे हम डेवलप करें, उसकी विधि बताई, उसी पे हम आज आगे बढ़ते हैं और इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं। कैसे हम 24 आवर्स जागृत रहें और ब्रह्म से हमारा एकाकार रहे कि कोई भी घटना हमारे साथ घट रही है, चाहे वह हमारे शरीर में कोई व्याधि ही बाहर से क्यों ना प्रवेश कर रही है, हम उसको रोक भी सकें। हम उन्हीं चीज़ों को रोक नहीं पाते हैं जो हमारी बेहोशी में घटती है। जब एक सैनिक सीमा पे अलर्ट होता है, वैसे ही जब आप सतत प्रहरी बन के जागृत अवस्था में खड़े हो जाएंगे, तो चाहे वो कोई व्याधि हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई शैतानी क्रिया हो, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जो भी घटना घटेगी वह आपकी जानकारी में घटेगी। आपके लिए शुभ होगा तो आप घटने देंगे, अशुभ होगा तो नहीं घटने देंगे। तो क्या करें मित्रों? या तो पद्मासन में बैठ जाएं, श्वासन में लेट जाएं। श्वासन में जब हम लेटते हैं तो उसकी प्रक्रिया यह है कि हम अपनी दोनों हथेलियों को अपने बाजू में फैला लेते हैं और लेट जाते हैं बिना गर्दन के नीचे तकिया लगाए, एकदम सीधे लेट जाते हैं। लंबी गहरी 4-5 श्वासें लेते हैं। लंबी गहरी 4-5 श्वासें लेते हुए, और जैसा कि मैंने पीछे चर्चा की है, सबसे पहले हम अपनी दोनों आँखों को अपने नासाग्र दृष्टि लाते हैं। जब हम अपनी दोनों आँखों से अपनी नासा के अग्रभाग को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी आँखें भीतर हमारे आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाती हैं। धीरे से फिर हम आँख बंद हो जाने देते हैं, हमारी आँखें हमारे आज्ञा चक्र पे टिक जाती है। उसके बाद हम 4-5 लंबी गहरी श्वास लेते हैं। 4-5 लंबी गहरी श्वास लेके हम अपने पूरे होश को अपने पंजे में लेके जाते हैं पैर के, और वहाँ से हम आभास करते हैं कि हमारा पैर शांत हो गया है, हमारे पैर का पंजा शांत हो गया है। फिर धीरे धीरे हमारा पैर घुटनों तक शांत हो गया। इस प्रकार से हम अपने पूरे शरीर का अवलोकन करते हैं और पूरे शरीर को एक सजेशन देते हैं कि हमारा शरीर शांत हो रहा है, हमारा शरीर शांत हो रहा है, हमारा शरीर शांत हो रहा है। फिर शरीर शांत हो जाता है। 5 से 7 मिनट में शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे कि आपने अपने पैरों का आभास किया
पैरों को आपने संदेश दिया तो आप देखेंगे पैर आपका उठेगा नहीं। फिर आपने हाथ को संदेश दिया, सजेस्ट किया, तो हाथ आपका उठेगा नहीं, सच में शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर आप की भाव करते हैं कि मेरे श्वासें शांत और शिथिल हो गई हैं, शांत और शिथिल हो गई हैं। आपकी श्वासों की जो गति है, जो नेचुरली चल रही है, जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, अपनी इच्छा अनुसार आपके शरीर में श्वास भीतर आ और जा रही है, उसकी जो गति है वह और भी मंदिम हो जाएगी, ऑटोमेटिक मंदिम हो जाएगी। फिर आप अपनी श्वासों को 2-3 मिनट सजेस्ट करेंगे कि श्वासें शांत हो रही हैं, श्वासें शांत हो रही हैं, श्वासें शांत हो रही हैं। फिर आप, चूंकि आपकी श्वास और आपका मन, इनका दोनों का एसोसिएशन है मित्रों, जब तक आपकी श्वास शांत नहीं होगी तब तक आपके मन के विचार शांत नहीं होंगे। अगर मन के विचारों को शांत करना है तो पहले आप अपनी श्वासों को शांत कीजिए। तो पहले हमने श्वासों को शांत की, फिर हमने 2-3 मिनट अपने मन को सजेशन दिया, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। और आपका मन भी शांत हो जाएगा। मन बोले तो आपके विचारों का जो आवागमन चल रहा है निरंतर, वह शांत हो जाएगा। विचारों की जो श्रृंखला है वह बंद हो जाएगी, चलनी बंद हो जाएगी। वह जो एक फिल्म चल रही है निरंतर विचारों की, वह फिल्म स्टॉप हो जाएगी। यह प्रक्रिया हुई श्वासन प्रक्रिया। अब हमें करना क्या है? श्वास हमारी धीमी हो गई है। अब हमें अपनी श्वासों को अपनी नाभि में प्रवाहित होते हुए महसूस करना है। श्वास बहुत धीमी हो गई है, बड़ी मंदिम चल रही हैं, चल भी रही हैं कि नहीं यह भी बहुत धीरे धीरे बल्कि ख़त्म हो गया है। श्वास इतनी मंदिम हो जाती है कि चल रही है कि नहीं चल रही है देखने वाले को तो पता भी नहीं चलेगा, आपको तो पता चलेगा, लेकिन सामने अगर कोई आपको देख रहा होगा जब आप इस अवस्था में होंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि आप श्वास ले रहे हैं। यही वह प्रक्रिया है जब आपकी श्वास एक प्रकार से बिल्कुल बंद हो जाती है। अब कहेंगे कि श्वास बंद होगी तो मर ही जाएंगे। नहीं, वह जो श्वासों का घनी मात्रा में जो आप भीतर लेते हैं वह सिर्फ आपकी नासा तक रह जाती है। प्राण जो बहुत जरूरी आपके शरीर के लिए है केवल वह भीतर जाता है। और यह जो मैंने श्वासन की प्रक्रिया बताई यह अति महत्वपूर्ण है। जब श्वास तो आपकी बाहर नासा तक ही ठहर के रह जाती है, केवल प्राण आपके भीतर जाने लगता है। बहुत ही बेहतरीन अनुभव है करने का। श्वास मानो बंद हो गई और फिर भी आप श्वास ले रहे हैं और पहले से ज़्यादा ले रहे हैं, पहले से ज़्यादा प्राण तत्व आप अपने भीतर संचित कर रहे हैं, तो केवल प्राण तत्व भीतर जाएगा। अब जैसा कि मैंने कल भी चर्चा की थी, पीछे मैंने चर्चा की कि नाभि से श्वास लेना है, तो कई मित्रों के कमेंट आए, उन्होंने कहा कि नाभि से कैसे श्वास ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, नाभि के पास कोई उपाय नहीं है श्वास लेने का। नाभि से आप श्वास नहीं ले सकते, नाभि को आप प्राण तत्व से भर सकते हैं। जैसे जब आप जान के धीरे धीरे धीमी गति से लंबी और गहरी श्वास लेते हैं तो आपकी जो श्वास है वह नाभि के ऊपर कोई 1.5 इंच ऊपर तक जाके और वापस वहां से मुड़ के आ जाती है। नाभि को करीब करीब वह टच करती है। अब उस प्रक्रिया में क्या होता है कि श्वास तो वापस लौट आती है लेकिन प्राण तत्व से आपकी नाभि भर जाती है। तो इसलिए मैं नाभि से श्वास लेने की बात करता हूं। जितनी भी पीछे मैंने बात की है कि हमें नाभि से श्वास कैसे लेना चाहिए, यानी कि नाभि से हम श्वास लें तो प्राण तत्व कैसे हमारे भीतर बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है।
पीछे मैंने कई वीडियो में बातें की हैं। क्षमा करें मित्रों। तो नाभि तो श्वास नहीं लेती है, लेकिन नाभि आपके प्राण तत्व को ऑब्जर्व कर लेती है। जब आप इस श्वासन की प्रक्रिया से गुजरेंगे तब आपको श्वास भीतर गहरे लेनी भी नहीं पड़ेगी। वो श्वासन की प्रक्रिया एक ऐसा मैकेनिज्म बन गया कि ऑटोमेटिक श्वास तो आपके नासा तक ही आके रुक गई, प्राण भीतर तक चला गया और उससे आपकी नाभि भरने लगेगी। जब आपकी नाभि भरने लगेगी, आपको कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे भीतर, चूंकि आप सजग हैं, श्वासन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, सजग हैं, शरीर बिल्कुल शांत आपका लेटा हुआ है, जैसे मर्तप्राय हो गया है। श्वास शांत है, मन शांत है। अब इन तीनों शांत अवस्था में आप इतने जागरूक हो गए हैं कि आप अपने उस प्राण को 100% महसूस कर सकते हैं भीतर। कैसे महसूस करेंगे? जैसे चंद्रमा की चांदनी से जो प्रकाश झर रहा है, वैसा प्रकाश रूप में आप उस प्राण को अपनी नाभि में भरता हुआ देखेंगे। उसके बाद उस प्राण को पूरे शरीर में परम प्रकाशित हो जाने देंगे। पूरा शरीर, आपके शरीर का एक गैसर ले लिया और एक चंद्रमा की चांदनी जैसा आपका शरीर का एक आवरा बन गया भीतर। उसी को मैं कहता हूं प्राणिक शरीर। अब आप अपने शरीर के बाहर देखिए, जैसा चंद्रमा की चांदनी जैसा एक शरीर इस भौतिक शरीर के भीतर एक शेप ले लिया है। आपके शरीर जैसा आपका शरीर है, जैसे आपकी शरीर की बनावट है, वैसे ही, चूंकि आपका पोर पोर, आपका एक एक ऑर्गन, आपकी एक एक नस, आपकी एक एक कोशिका, सेल्स, सब उस प्राण से भर गए हैं। वह एक शेप ले लिया है भीतर। वैसा ही आप फिर बाहर देखें अपने शरीर के कि एक नीलिमा लिए हुए प्रकाश, वैसा ही प्रकाश आपके शरीर के चारों ओर भी फैल गया है। आपका शरीर एक प्रकाश पुंज हो गया है बाहर भी। और उस प्रकाश को आप, अगर आप बिल्कुल अंधेरे में इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का छोटा मोटा प्रकाश भी आपके रूम में नहीं है, तो आप आंख खोल के भी उस प्रकाश को देख सकते हैं, जो नीला प्रकाश आपके शरीर के चारों ओर है। अब क्या करना है? अपने इस नीले प्रकाश को अपने भीतर के उस प्राण शरीर को देखिए कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपका प्राण शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर। और यह जो आपका भौतिक शरीर है, ये नथिंग है, ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपका प्राण शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर, यानी कि भीतर जो चंद्रमा की चांदनी जैसा शरीर एक निर्मित हुआ है और बाहर जो नीले प्रकाश जैसा एक शरीर निर्मित हुआ है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। दोनों एक दूसरे की नीचे की और ऊपर की परत है, ऐसा समझें। दोनों अलग नहीं हैं। जब ये दोनों अलग नहीं हैं, आप इन दोनों को भीतर एक देखेंगे, बाहर के उस सूक्ष्म शरीर को और भीतर के उस प्राणिक शरीर को। प्राणिक शरीर ब्रह्मांड से जुड़ा है। प्राण आपको कहाँ से मिल रहा है? श्वास के माध्यम से ब्रह्मांड से आ रहा है। वही प्रकाश फैल के आपके शरीर का रूप ले लिया है और वही प्रकाश आपके बाहर के सूक्ष्म शरीर से एकाकार हो गया है। और यह दोनों, यह जो स्पेस है आपके चारों तरफ, इस स्पेस से जुड़े हुए हैं। इसको कैसे महसूस करोगे? यह जो नीली प्रकाशमयी
ऊर्जा आपके चारों तरफ आपके शरीर का शेप ले ली है। आप इसको देखो, इसमें प्रवेश करो और आप देखो कि ये नीले आकाश तक चली गई है। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो यह बढ़ता चला जाएगा और यह बढ़ते 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 इस आकाश में इस प्रकार से विलीन हो जाएगा कि आपकी आकृति ये खत्म हो जाएगी। अभी तक आप उस नीले प्रकाश को अपने शरीर की आकृति में देख रहे थे, अब आप उस नीले प्रकाश को इस पूरे आकाश की स्थिति में देखेंगे। यानी कि आपके शरीर की आकृति तो खत्म हुई, अब यह नीला प्रकाश इस पूरे प्रकाश से जुड़ गया। यानी कि यह जो ऊपर हमें नील वर्ण आकाश दिखाई देता है, इस नील वर्ण आकाश से आपका आकाश एक हो गया। यह हुआ आपका ब्रह्म से एकाकार। और मित्रों, जैसा कि मैं बता रहा हूं, और जब आप इसको प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे, तब जैसे मैं आपको कह रहा हूं और आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको अनुभव करेंगे इस प्रकार से, तो वह घटना होगी जब आप मुंह से उसको बता भी ना सकते होंगे। आप इस ब्रह्म से एकाकार आपका हो गया होगा। आप एक ही बात कह सकते होंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसी अवस्था को कबीर दास जी ने कहा है, खोजत खोजत हे सखी गया कबीर हिराई, और समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाई। पहले उसने कहा था बूंद समाई समुद्र में, लेकिन बाद में उसका अनुभव दूसरा हो गया। जब उसके शरीर का आवरा, जब उसके शरीर का यह सूक्ष्म शरीर एक उसी के शरीर की शेप में बाहर सूक्ष्म शरीर भी था, एक नील वर्ण की रोशनी, तब तक तो उसकी बूंद समुद्र में समाई थी। अब जब यही सूक्ष्म शरीर बढ़ते बढ़ते आकाश का रूप ले लिया, तब कबीर को दूसरी बात कहनी पड़ी। तब क्या कहना पड़ा कि हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हिराई, और समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाई। अब तो मेरी बूंद में समुद्र ही समा गया आके, अब मैं क्या करूं? अब कबीर नाम का आदमी बचा ही नहीं, मेरी बूंद का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। मित्रों, यह बहुत अद्भुत अनुभव है, और यह अनुभव जब आपको इस साधना से, जब आप इस प्रकार से इस ब्रह्म से जुड़ेंगे, कितना आसान और इजी है। आप अब तक ये सोचते रहे कि ये तो बहुत बड़े ऋषि महंत, नहीं, हम इस ब्रह्म के हिस्से हैं। हमारी आंख सिर्फ बंद है, आंख खोलो, आप भी ब्रह्म हो। ये मैं आप आंख कैसे खोलें उसी की विद्या बता रहा हूं। आप बिल्कुल भी जरा भी कम नहीं है किसी से भी। आप इस ब्रह्म के ही हिस्से हैं, तो कम कैसे हो सकते हैं? जब आप अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इस ब्रह्म से जुड़ेंगे, कोई घटना आपके जीवन की आपसे भिन्न नहीं होगी, आपकी जानकारी में ही होगी। आगे फिर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में इस वीडियो में चर्चा की थी, हम इन सभी विषयों पे बात करने वाले हैं। आप अपने अनुभव मुझे बताएंगे कमेंट के रूप में। आप सभी मित्रों के जीवन में यह सुखद क्षण घटे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, अस्तित्व से प्रार्थना करता हूँ। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।